हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद अभिलाषा। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। इससे प्रीवियस वीडियो में हम कंपनी के बारे में पढ़ चुके हैं। एक बार और एक्सप्लेन करते हैं कि कंपनी क्या होती है। कंपनी एक ऐसा एसोसिएशन है जिसमें कुछ लोग मिलकर एक कोई भी बिज़नेस चलाते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो चलाते हैं, जिसमें शेयर्स के रूप में उनकी कैपिटल होती है, जिससे जो लोग परचेस करते हैं या शेयर्स खरीदते हैं, लोग उसमें पैसा लगाते हैं, जिससे उन्हें शेयर होल्डर्स कहते हैं, वही इसके ऑनर्स होते हैं और इसका कंपनी का मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा देखा जाता है। और एक ये लीगल एंटिटी होती है कंपनी की, एक कॉमन सील होती है। इस तरह से इसका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है अपने मालिकों से। ये होता है कंपनी। अब कंपनी को किस तरह फॉर्म किया जाता है, मतलब एक कंपनी किस तरह से एग्जिस्टेंस में आती है, कैसे कंपनी को बनाया जाता है, उन्हीं स्टेप्स के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Formation of a company means bringing a company into existence and starting its business. It is a complex activity involving completion of legal formalities and procedures. The steps involved in the formation of a company are as follows. देखिए, कंपनी का जो फॉर्मेशन है एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी आप स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, बहुत सी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की तरह इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ कम नहीं होती, बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ और प्रोसीजर्स के साथ ही कंपनी स्टार्ट की जाती है। तो देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स होते हैं कंपनी के फॉर्मेशन में। पहला है प्रमोशन, सेकेंड इनकॉर्पोरेशन, थर्ड है कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड फोर्थ इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो आइए अब इन्हीं चारों स्टेप्स को हम अच्छे से स्टडी करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा प्रमोशन। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रमोशन का हिंदी मीनिंग होता है प्रचार करना। यानी कंपनी जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका आइडिया आएगा किसी के दिमाग में, उसके बाद वो इस आइडिया को फॉर्म करने के लिए कुछ और लोगों को अपने साथ मिलाएगा या बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करेगा, क्या है कैसे, इन सभी को प्रमोशन के स्टेप में लिया जाता है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। प्रमोशन मीन्स कंसीविंग अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड टेकिंग एन इनिशिएटिव टू फॉर्म अ कंपनी। प्रमोशन का मतलब होता है एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को देखना और उसके बाद कुछ इनिशिएटिव लेना, यानी कुछ कदम उठाना एक कंपनी को फॉर्म करने के लिए। यानी किसी के दिमाग में कोई तो आइडिया आएगा कभी कि कुछ हमें बिज़नेस करना है, कोई इंडस्ट्री डालनी है, कोई चीज़ का प्रोडक्शन करना है, कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए फिर जो वो स्टेप्स लेते हैं उन्हीं को प्रमोशन के अंदर लिया गया। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी स्टेप आती है। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले जो भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी उसको पहचानना ज़रूरी होगा। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ प्रमोटर इज़ टू आइडेंटिफाई अ बिजनेस आइडिया, एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। सबसे पहला काम क्या होगा कंपनी के फॉर्मेशन में प्रमोटर का। प्रमोटर अब यहाँ वो व्यक्ति है जो कि कंपनी स्टार्ट कर रहा है, जिसके दिमाग में ये आइडिया आता है सबसे पहले कि हमको ये प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, ये इस टाइप की कंपनी किसी भी सामान को या सर्विस को लेकर स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले वो उस अपॉर्चुनिटी को देखेगा, उसके दिमाग में कोई आइडिया है, फिर उस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करेगा कि किस चीज़ की ज़रूरत मार्केट में चल रही है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है बिज़नेस की, कोई नया सामान सर्विस, कस्टमर्स क्या चाहते हैं। एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने के बाद, यानी एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी की पहचान करने के बाद जो अगली स्टेप आती है कंपनी के फॉर्मेशन में, प्रमोशन के अंदर, वो आती है फिजिबिलिटी स्टडीज़। फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब होता है हिंदी में व्यवहारिकता अध्ययन। मतलब जो चीज़ आप करने जा रहे हो वो व्यवहार में लाने में कितनी सही है, या उसमें क्या फ़ायदे, क्या नुकसान, क्या अपॉर्चुनिटी जो भी आपने देखी। मान लो आपने सोचा आप कोई भी वुलन क्लॉथ्स का प्रोडक्शन करने जा रहे हो, उसकी इंडस्ट्री फैक्ट्री डालने जा रहे हो, वो बनाने का काम शुरू कर रहे हो, तो उसकी क्या क्या चीज़ें उसमें लगती हैं, उसकी बारीकियाँ क्या हैं, टेक्निकल चीज़ें क्या चाहिए, क्या उसके फ़ायदे नुकसान, मार्केट में उसकी कितनी डिमांड है, ये सभी चीज़ें उसके बारे में मतलब पूछताछ करना, ये सभी फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर आता है। आफ्टर आइडेंटिफाइंग अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, द प्रोमोटर्स अंडरटेक डिटेल्ड स्टडीज ऑफ टेक्निकल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। यानी जो भी आप बिज़नेस करने जा रहे हो, जिस चीज़ की आप कंपनी स्टार्ट कर रहे हो या कोई भी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आपने फाइंड की है, तो उसके बारे में उसकी टेक्निकल बातें, फाइनेंशियली आप वो क्या कितना पैसा लगेगा, आप उसको अफोर्ड कर पाओगे या नहीं, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी कितनी है उस चीज़ में, ये सभी बातें देखनी होती है फिजिबिलिटी स्टडीज़। अब जिस भी चीज़ की आप बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आपने आइडेंटिफाई किया है, जिस भी चीज़ की आप कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हो, उसके बाद उसकी फिजिबिलिटी स्टडी करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा नेम अप्रूवल। यानी अब उसका कुछ नाम रखना होगा, उसके लिए एप्लीकेशन दी जाती है रजिस्टर ऑफ कंपनीज़ को। ऐसे ही किसी कंपनी का एग्जिस्टेंस नहीं माना जाएगा, मतलब उसका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, तो उसके लिए उसका नाम भी कुछ अप्रूव करवाना होगा आपको, वही स्टेप आती है। आफ्टर सेलेक्टिंग द नेम ऑफ ए कंपनी, द प्रोमोटर सबमिट एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज फॉर इट्स
अप्रूवल, यानी कोई भी नाम सिलेक्ट करने के बाद अपनी कंपनी के लिए जो प्रमोटर्स होंगे, यानी जो उस कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाना चाहते हैं, वो लोग एक एप्लीकेशन सबमिट करेंगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास में उसका नाम अप्रूवल करवाने के लिए। नेक्स्ट स्टेप आती है हमारी फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी जो भी प्रमोटर्स होंगे या जो लोग साथ में आना चाह रहे हैं, जो भी उसके डायरेक्टर बनना चाहते हैं कंपनी के, उन सबको अब साइन करने होंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उन डॉक्यूमेंट्स में एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि एक कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिस डॉक्यूमेंट के अंदर कंपनी का नेम क्लॉज या क्या काम करेगी कंपनी, ये सभी जो डिटेल्स होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर होती हैं। और एक ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंपनी के फॉर्मेशन में, तो इसको सभी लोग साइन करेंगे। प्रमोटर्स हैव टू डिसाइड अबाउट द डायरेक्टर हु विल बी द साइनिंग द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब प्रमोटर्स को अब ये डिसाइड करना है कि डायरेक्टर कौन रहेगा कंपनी का और जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे साइन करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंपनी के फॉर्मेशन में, आगे भी इसके ऊपर हम डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से। नेक्स्ट स्टेप आती है हमारी अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। प्रमोटर्स अपॉइंट मर्चेंट, बैंकर्स, ऑडिटर्स एक्सेट्रा। अब कंपनी ऐसे तो चल नहीं जाती, उसके लिए प्रोफेशनल्स भी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़े पैमाने पर होती है कंपनी, आप लोगों को भी पता है। तो उसमें बैंकर्स भी चाहिए, ऑडिटर और अदर जो भी इम्पोर्टेंट लोग होते हैं जो बाय प्रोफेशनल बहुत ज़रूरी होते हैं कंपनी के लिए, क्योंकि इसका अलग ऑडिट होता है कंपनी वगैरह का। तो उन ऑडिटर्स भी चाहिए, इनके बैंकर्स भी चाहिए, मैनेजर, डायरेक्टर, ये सभी प्रोफेशनल्स को अपॉइंट किया जाएगा। हमारी नेक्स्ट या लास्ट स्टेप कहें प्रमोशन के अंदर, वो आती है प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। जैसा अभी हमने ऊपर एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में पढ़ा था कि एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंपनी के फॉर्मेशन के लिए, उसी तरह और भी जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है उनका फॉर्मेशन या उनका प्रिपरेशन किया जाता है प्रमोटर्स के द्वारा। द प्रमोटर्स प्रिपेयर सर्टेन लीगल डॉक्यूमेंट्स सच एज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन विच हैव टू बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो गया, ये सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास बना करके सबमिट किए जाते हैं प्रमोटर्स के द्वारा। तो ये हमने देखी हमारी प्रमोशन के स्टेप, एक बार और ठीक से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट आता है प्रमोशन होता क्या है। प्रमोशन एक ऐसा मीनिंग, मतलब हमारी जो भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी उसको आइडेंटिफाई करना, उसके लिए कुछ इनिशिएटिव लेना। अब उसको कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए सबसे पहले बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद उसकी फिजिबिलिटी स्टडीज़ होगी, यानी उसकी टेक्निकल फाइनेंशियल सभी बारीकों को जानेंगे। उसके बाद उसका नेम अप्रूवल किया जाता है, फिर सभी सिग्नेटरीज को ढूंढा जाता है जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन करेंगे। उसके बाद प्रोफेशनल्स अपॉइंट किए जाएंगे और उसके बाद नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हमारी दूसरा जो स्टेप है कंपनी के फॉर्मेशन में वो है इनकॉर्पोरेशन। जैसे कि नाम से आपको पता है, इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्टर करना। अब कंपनी ऐसे ही सोचने से तो बन नहीं जाएगी, उसका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। हमने इसकी डेफिनेशन में भी पढ़ा कि एक कंपनी लीगल एंटिटी होती है जिसका कॉमन सील होती है, लीगल एग्जिस्टेंस है, तो उसके लिए इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। Incorporation means registration of company as body corporate under Companies Act 1956 and receiving certificate of incorporation. Incorporation मतलब रजिस्ट्रेशन करवाना कंपनी का एक बॉडी कॉरपोरेट के रूप में कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर, और फिर एक इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट प्राप्त करना, तभी एक कंपनी को कंपनी माना जाता है। तो इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स आती हैं इसके इनकॉर्पोरेशन में, उन्हें देख लेते हैं। पहला आएगी एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन। सबसे पहले एप्लीकेशन देनी होगी आपको इसके इनकॉर्पोरेशन के लिए या रजिस्ट्रेशन के लिए। प्रोमोटर्स मेक एन एप्लीकेशन फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। सबसे पहले प्रोमोटर्स के द्वारा एक एप्लीकेशन दी जाएगी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। उसके बाद फाइलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। देखिए, अब एप्लीकेशन देने के साथ आपने देखा हो कोई बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हो आप, मैरिज सर्टिफिकेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी हम बनवाते हैं, तो उसके लिए साथ में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए कि जो इसको प्रमाणित करेंगे कि हाँ ये कंपनी है या ये इस चीज़ के लिए आप बना रहे हो। उसी तरह कंपनी के फॉर्मेशन या इनकॉर्पोरेशन के लिए आपको कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स भी फाइल करने होंगे, जिनमें आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर, एग्रीमेंट विद प्रपोज्ड मैनेजिंग डायरेक्टर, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा इसके बारे में मतलब जान चुके हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर नेम क्लॉज और क्या कंपनी काम करेगी उसके बारे में आता है। फिर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी के इनसाइड में जो भी चल रहा है, यानी कंपनी के भीतरी मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट हो जाता है। फिर ऑथराइज्ड कैपिटल, यानी कंपनी उनके ओवरऑल पीरियड में कितनी
कैपिटल या पूंजी लगाएगी या जिससे वो कंपनी बिजनेस करेगी, उसके बारे में एक स्टेटमेंट देना होता है। फिर पूरे जितने भी डायरेक्टर बने हुए हैं इसके, उनका कंसेंट दिया जाता है और एग्रीमेंट जो भी उन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर्स के साथ किए उसको सबमिट करना होगा और एक लीगल डिक्लेरेशन भी सबमिट करना होगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास। फिर अगली स्टेप आती है हमारी पेमेंट ऑफ फीस। अब ऐसे ही तो इनकॉर्पोरेशन होगा नहीं, उसके लिए फ़ीस देनी होगी आपको। अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन हैज़ टू बी डिपॉजिटेड विच डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ द ऑथराइज कैपिटल। यानी जितनी पूंजी के साथ आपकी कंपनी कर रही है, मान लो ज़्यादा कैपिटल आप लगा रहे हो उस हिसाब से आपको फ़ीस देनी, कम लगा रहे हो तो कम फ़ीस का पेमेंट करना है आपको इनकॉर्पोरेशन के लिए। अब जब आप फीस का पेमेंट कर दोगे, सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दोगे, तो फिर हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। द रजिस्ट्रार वेरीफाइज ऑल द डॉक्यूमेंट सबमिटेड। इफ़ ही इज़ सेटिस्फाइड देन ही इंटर्स द नेम ऑफ द कंपनी इन हिज रजिस्टर। अगर वो पूरी तरह से डॉक्यूमेंट से सब चीज़ों से सेटिस्फाई होता है, पूरा वेरीफाई करेगा रजिस्ट्रार, उसके बाद वो आपका नाम, आपकी कंपनी का नाम रजिस्टर में एंटर कर देगा और आपकी कंपनी मतलब उस रजिस्टर के अंदर एंटर हो जाएगी। उसके बाद आपको दिया जाएगा एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आफ्टर एंटरिंग द नेम ऑफ द कंपनी इन द रजिस्ट्रार इशूज अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। दिस इज कॉल्ड द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी। यानी जब सारे डॉक्यूमेंट जमा हो जाएंगे, वो वेरीफाई कर लेगा रजिस्ट्रार, उसके बाद आपको प्रोवाइड किया जाएगा इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट। यानी आपकी कंपनी अब एक कंपनी के रूप में एग्जिस्टेंस हो गया है उसका, और वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास में रजिस्टर में आपकी कंपनी का भी नाम चढ़ चुका है। और इसी सर्टिफिकेट को बर्थ सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं कंपनी का। जन्म प्रमाण पत्र ही हो गया एक तरीके से कंपनी का, कि वो किस तरह से इनकॉर्पोरेशन उसका हुआ है, पूरे डॉक्यूमेंट्स भी जमा हैं। तो ये हमने देखी 2 स्टेप्स कंपनी के फॉर्मेशन में। पहला था हमारा प्रमोशन, दूसरा हो गया इनकॉर्पोरेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अब अगली वीडियो में जो हम बाकी की दो स्टेप्स हैं, जैसे जो कोई प्राइवेट कंपनी होती है उनके लिए तो ये 2 स्टेप ही ज़रूरी होती है, बट एक पब्लिक कंपनी के लिए जो नीचे के हमारे 2 स्टेप हो गए हैं, जैसे कैपिटल सब्सक्रिप्शन और नेक्स्ट तो है कि बिज़नेस कैसे स्टार्ट करेंगे वो, तो उनको भी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये समझ में आया हो आज का हमारा टॉपिक, और जुड़े रहिए। प्लीज़ लाइक कीजिए अगर समझ में आया हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।